बिहार के वैशाली जिले में ईडी की छापेमारी के बाद पहली बार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय कैमरे के सामने आए। बच्चा राय को तबीयत खराब होने के चलते व्हीलचेयर पर लाया गया था। अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ने ईडी की कार्रवाई को गलत करार दिया है। उन्होंने बताया कि ईडी की छापेमारी में बरामद 3 करोड़ कैश बी.एड कॉलेज में नामांकन कराने आए स्टूडेंट से ली गई फीस थी, जिसे बैंक में टेक्निकल समस्या की वजह से जमा नहीं करवा पाए थे, जिसे कॉलेज के सचिव के कमरे में सुरक्षित रखा गया था। बच्चा राय ने कहा कि मैंने ईडी की जब्त जमीन पर कब्जा नहीं किया है। जो पैसा बरामद हुआ है वो पैसा छात्रों से लिया गया था। बच्चा राय ने ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कुछ दस्तावेज सामने रखे और कोर्ट जाने की बात कही है। आरोप यह लगा कि यह अवैध आपका जो है कैश था। तो हमने तो पहले ही प्रश्न के जवाब में आपको बताया है कि वो राशि विष्णु राजदेव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सेक्रेटरी आवास के रखे अलमीरा से इन लोगों ने लिया। यहाँ ही नहीं, जो राशि आप देख रहे हैं या पेपर में पढ़े होंगे, जैसा कि इनको जानकारी है, यहाँ से जो राशि उन्होंने लिया है 1,91,050 1,91,50 के 1,91,50,000 करीब रेस्ट राशि का दर्शा रहे हैं वो कि हम वहाँ से लिए। जो जब्ती सूची हम लोग को या जब्ती सूची जो रिसीव कराया गया जिन लोगों को, वहाँ तो जैसा जानकारी हमको सेक्रेटरी से प्राप्त हुई, सवाल है कि या इनके एडवोकेट साहब से प्राप्त हुआ कि वहाँ कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी नहीं था। बिना सूचना का कार्यालय खुलने का टाइम 10 से लेकर ऑलरेडी 5 बजे तक है। बिना सूचना प्रेषण का ही ऑलरेडी ताला काटकर या अलमीरों का लॉकर काटकर, सवाल है जैसा सचिव के प्रतिवेदन से निहित होता है कि काटकर उन लोगों ने ऑलरेडी उस पेपर कागजात को बरामद किया है और राशि को बरामद किया है। अगर सचिव ने लिखा भी है कि अगर आप हमें सूचित करते तो मैं आपको इस कार्य में सहयोग करता और जांच होती। अच्छा, जितने सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, इस पे आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? जो भी आरोप हम पर लगाए गए हैं वो निराधार, तथ्यविहीन और आधार विहीन। उन सारे आरोपों का हमसे कोई लेना देना नहीं। एक और आरोप लगा था कि जो ईडी द्वारा जमीन को जो है जब्त किया तो उसको जो है फिर से कब्जा कर लिया गया। तो मैंने कहा कि ज़मीन का मालिक ना हम हैं और ना ही ईडी को इसकी जानकारी है कि कौन ज़मीन कहाँ है। ईडी ने केवल बोर्ड लगाया है और ईडी द्वारा लगाए गए सारे अटैच भूमि को मैंने आज तक ताका भी नहीं है। हम ज़मीन जो जोतते हैं, खेती करते हैं, सवाल है उसी ज़मीन पर कर रहे हैं। जो ज़मीन मेरा अपना पुश्तैनी ज़मीन है और जो मेरा ज़मीन ईडी के अटैचमेंट से बाहर है। हम एक अच्छे किसान भी हैं, आपको ज्ञात होगा, सवाल है। आपको बता दें कि 2016 में टॉपर घोटाले का मामला सामने आने के बाद ईडी ने अवैध धन अर्जित करने के आरोप में बच्चा राय की जमीन को जब्त कर लिया था। ईडी द्वारा जब्त जमीन पर फिर से बच्चा राय द्वारा कब्जा कर लिया गया। उस पर कॉलेज भवन के निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए भगवानपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने जब बच्चा राय के कॉलेज और आवास पर छापेमारी की तो वहां से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। 2016 के बिहार के चर्चित टॉपर घोटाले में विष्णु रॉय कॉलेज के प्राचार्य अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को मास्टरमाइंड मानकर जेल भेज दिया गया था। ईडी ने उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। ईडी के कार्रवाई का न्यायिक पक्ष ये है कि अभी आज का जो प्रेस विज्ञप्ति जो है वो स्पष्टीकरण हेतु दिया गया है कि ईडी के द्वारा जो भी कार्रवाई करी गई है वो जो है सत्य से परे और मिसकंसेप्शन के तहत जो है ये कार्रवाई जो है कर दिया गया है। जैसा कि ईडी के एफआईआर के लिए जो प्रतिवेदन दिया गया है उसी से स्पष्ट होता है कि ईडी को किसी तरह से कोई जानकारी मिली कि जो है ईडी के द्वारा जब्त 42 डिसमिल ज़मीन पर जो है किसी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसके आलोक में हमने खुद जब जानकारी हुई थी तो हमने खुद दिया था कि हमारे तरफ से किसी तरह का कोई जो है जब्त जो है संपत्ति है उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी कार्रवाई जो है नहीं किया जा रहा है। आगे की आप किस प्रकार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं? आगे हमने ईडी को जो है अपने प्रबंधन के तरफ से जो है पत्राचार किया है कि आपके किस सूचना के आधार पर जो है इस तरह का छापा मारा गया और इस पर हमारा स्पष्टीकरण हमसे क्यों नहीं मांगा गया।
जबकि हम स्पष्टीकरण देने के लिए और जो है न्यायिक व्यवस्था में हर तरह से सहयोग करने के लिए जो हम यहाँ तैयार थे, उसके बावजूद जो है इस तरह से क्यों किया गया। ईडी के खिलाफ भी जो है हमने अभी लिख करके दिया है। पहले तो हम ईडी से ही ये पत्राचार कर रहे हैं और उसके बाद जो है जो न्याय का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके समक्ष क्या लगता है स्थानीय स्तर पर मैनिपुलेट करने का भी काम किया गया है क्या ईडी जैसे संस्थान को? ये पूरी तरह से जो है मिसकंसेप्शन में ही जो है ये एफआईआर किया गया है, क्योंकि जब एफआईआर के लिए जो है स्थानीय सीओ को और उनको जो प्रतिवेदन दिया गया था तो उसके जांच प्रतिवेदन आ गया है। आप लोग खुद चल के वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ हमने इस बार पक्का ये करवा दिया गया है कि वो जो है ईडी का जो पहले से अटैच प्रॉपर्टी है उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से ही वैकेंट पड़ा हुआ है और वो प्रॉपर्टी को मेजरमेंट करके सीओ और स्थानीय थाना इंचार्ज के समक्ष ही जो है उसको जो है अलग करके दिखा दिया गया है कि नहीं, ये जो कंस्ट्रक्शन जिस कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी वो उसके अलावा जो अपना इनका अपना संपत्ति है जो प्रबंधन के लिए दिया गया है, हाँ, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और ये जो है ईडी के द्वारा जब संपत्ति जो है पूरी तरह से किसी भी तरह के इंक्रोचमेंट से जो है फ्री है। अच्छा, ईडी और सीबीआई के ऊपर लगातार जो उसके कामों के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इस पे आपकी क्या सफाई है? ऐसा है कि मिसकंसेप्शन में कभी भी कोई न्याय में भी ये व्यवस्था है कि यदि मिसकंसेप्शन में किसी तरह का कुछ कार्रवाई हो जाता है तो बीइंग ए सिटीजन जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करें कि जो मिनिमाइज़ हो। और यदि उसके बावजूद भी ये नहीं होता है तो उसके लिए फिर सभी के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट का जो है दरवाज़ा खुला हुआ है, तो फिर हम उसके शरण में जाएंगे। बच्चा राय ने ईडी को वो रुपए वापस लौटाने के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि छात्रों से प्राप्त फीस की रसीद भी कॉलेज की तरफ से ईडी को दे दी गई है। हम इसके लिए कानूनी सहायता भी ले रहे हैं।